देखा है वीकेंड के ऊपर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो तो तेजस पे चढ़े हुए थे और 73 साल की उनकी एज है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ उनकी वो धोती पे एडे बंदे तो झटके नाल ही जड़ा ना डिग पैंदा है, लेकिन आई वाज वेरी शॉक्ड एंड और फिर वो जिस तरह मूवी से भी बनी। और बताया ये जा रहा है कि जी तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए, यार मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं? ओ मेरे अंगने में, खैर ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हम यदि भारत में कुछ अच्छा होता है तो पाकिस्तान की मीडिया एक तो शांत हो जाती है और दूसरी चीज या तो फिर वो उस मैटर को दबा ही देती है ताकि कोई अन्य देश या उनका ये पाकिस्तान जो है इस बात को ना जान पाए और ना समझ पाए कि उसने यानी कि भारत ने क्या काम किया है। अगर कोई पॉजिटिव खबर है तो उसको दबा दिया जाए और अगर कोई निगेटिव खबर है तो उसको अपने यहाँ पर खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ये पाकिस्तानी मीडिया और अपने देश वालों को बताते हैं कि किस तरह से भारत बर्बाद हो गया। लेकिन अभी एक वीडियो वायरल हुई और ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थी, जो कि एक तेजस विमान, जो कि भारत का स्वदेशी विमान था और बहुत ही लड़ाकू विमान है और बहुत ही आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस एक आर्मी एयरक्राफ्ट है। तो इसमें अभी इस बीच में शायद वीकेंड था पीएम मोदी का और इस वीकेंड में उन्होंने इस विमान में बैठकर यात्रा की और इसके बारे में सटीक जानकारी अपने आप में प्राप्त की। तो जब इस वीडियो को पाकिस्तान में देखा गया कि कैसे मोदी जी उस एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और उसके बाद में वो पूरे एक चक्कर लगाते हैं उस एयरक्राफ्ट में बैठकर, तो जिसके बाद में इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान के जो ये सोशल मीडिया एक्टिविटीज थे और मेनस्ट्रीम मीडिया पर तो इसको कहीं जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटिस्ट हैं उन्होंने इस बात की काफी सराहना की और उन्होंने कहा कि कैसे देखिए भारत के एक प्रधानमंत्री जो कि जिनकी उम्र लगभग 76 साल है वो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं और वहीं पर इस नर्किस्तान पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री लोग हैं ये क्या कर रहे हैं। ये तो आईएमएफ के चक्कर में पड़े हुए हैं और अभी तो सुना गया है कि ये जो कक्कर काकर साहब हैं ये जा चुके हैं सऊदी में, यूएई में डॉलर मांगने गए हैं। ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से अगर हमको रुपया मिल जाता तो हम चूना लगाने में पाकिस्तान को सफल हो जाते, क्योंकि जब कोई भी पीएम हो यदि अगर वो जाएगा किसी देश में और वहां से कुछ पैसा ले आता है अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम पर, तो वो जरूर उस व्यक्ति के यानी कि काकर साहब के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उस समय उनको दो फायदा होने वाला है। पहला तो वो किसी मुल्क से पैसा ले आएंगे और इससे पब्लिक में उनका नाम होगा कि हाँ भाई ने पैसा ले लिया वहां से, यानी कि इनको कर्जा दे दिया पाकिस्तान को, और ये इसके बाद में ये इनका एक नाम हो गया। दूसरा कि इनको करप्शन करने में फायदा होगा, यानी कि ये जो भी पैसा ले आएगा वो उस पैसे को गबन करने में अहम भूमिका निभाता है और वही उस पैसे का एक तरफ से देखा जाए तो मालिक होता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं प्यार पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं तो वो हम जरूर दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का सिंपल सा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि इंडिया हैज अराइव्ड, मतलब कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पावर है। और बेशक अभी हम यूएनएससी के मेंबर नहीं हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ, हमारी इकोनॉमी, हमारी मिलिट्री, हमारा कोई भी एस्पेक्ट लीजिए, साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर, उस सब में इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीरियड में, पिछले 9-10 साल के पीरियड में इतनी ग्रोथ और इतनी डेवलपमेंट देखी है, इसके बावजूद कि हमारे यहाँ चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा थे पूरी दुनिया। मैं अल्टीमेटली अफसोस ही होता है उधर 73 इयर्स ओल्ड मोदी साहब तेजा जहाज पे चढ़ रहे हैं और हमारा पीआईए बैंकरप्ट है, और उसके बाद ये कि कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, कौम मायूस है, बदतरीन है।
चलाने वाले सारे आपके आईवी लीग के पढ़े लिखे हैं वो सारे, लेकिन आप के नीचे जनरल मैसेज पिस रहे हैं। 42% आपकी महंगाई का रेट हो चुका है। नो रिलीफ इन साइड में इकोनॉमिक क्राइसिस हमने दुनिया में देखे पिछले 9 सालों में, हमने कोविड देखा, वजह से कई सारे इशू चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि जितने भी सुपर पावर्स है उनमें से इंडिया जो है, इंडिया ने हर लेवल पे, कई लोगों ने डूम्स डे प्रिडिक्शंस की थी इंडिया के बारे में, वो कोरोना टाइम के पर हो या जम्मू कश्मीर को लेकर हो या अंदर इंडिया की जो इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, उन पे बात हुई। कई लोगों ने ये कहा था इंडिया तो मतलब गया, लाखों लोग मरेंगे कोरोना काल में, लेकिन हुआ नहीं। इनफैक्ट इंडिया ने हर लेवल पे अच्छा किया। मतलब मेरी नजर में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक लेबर कैंप है, उसमें से बाहर से पैसा पाकिस्तान नहीं पहुंचता। ये सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो पैसा बाहर से बाहर ही रहता है, आप लोगों को सिर्फ उनकी किस्तें देने के लिए इस्तेमाल किया। और आज जो मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी एयर पावर दिखा के, इंडियन डिफेंस सिस्टम की जो एयर पावर है, एयर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, वो दिखाया है कि हम लोग आत्मनिर्भर भी है, हम इंडिपेंडेंट भी है, हम इकोनॉमिकली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्दी ही हम 4थी इकोनॉमी और फिर तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया के होंगे। और उसके साथ साथ में मिलिटरली भी, एयर पावर भी, नेवल पावर भी हमारे पास है, और किसी को ये गलतफहमी ना हो कि हम कमजोर। आजकल आप आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं, खुला के ले रहे हैं, और लेते रहेंगे। आप एंजॉय करें लंदन, आप टोरंटो में प्रॉपर्टियां जुड़ रही हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, करो। जिस दिन वो बंद हो जाएगा शाम को सीपैक खुल जाएगा। वाह भाई वाह भाई वाह, ये आपकी टोटल फॉरेन पॉलिसी। हमारे दुश्मन भी बहुत है, एक तरफ चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ रहा है लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है हम लगातार देख रहे हैं। परसों भी हमारे यहाँ राजौरी में हमारे जवान जो है शहीद हुए, चूंकि पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड आतंकी है उन्होंने हमला किया। उसके बावजूद इतनी सारी चैलेंजेस के बाद, चाइना एक तरफ, पाकिस्तान दूसरी तरफ, लेकिन कोई ये ना समझे कि हम कमजोर है, हम बराबर से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं किसी ने भी हम पे आंख उठाई तो। ये फॉरेन पॉलिसी तक आपको ये दे रहे हैं आईएमएफ वाले, जब तक आपके सऊदी भाई दे रहे हैं दूसरे, तो ले आपका ले रहे हैं, आप लेना चाहिए। आपकी तो मैडम जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारा दिल कर रहा है कि आईएमएफ से एक पैकेज और ले भाई, लेना चाहिए, कि पैसे तो लेने चाहिए, ये क्या फर्क पड़ता है भाई। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी है ना, दुबई में भी है तो पाकिस्तानी ना, टोरंटो में भी पाकिस्तानी है ना, चाहे उनके पासपोर्ट कनेडियन है, मिट्टी तो यहाँ की है ना। मैं तो समझता हूँ वो भी तरक्की है, क्या फर्क पड़ता है। मुल्क बैंकरप्ट हो जाए कि कौन सा पहला मुल्क होगा बैंकरप्ट? श्रीलंका हो गया तो क्या हो गया, सोमालिया तो क्या हो गया, अफगानिस्तान है तो क्या है, पाक सर जमीन शाद बाद, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता।